पूर्ण गुरु मिल जाता है तो अपने शिष्य के सामने सच्चा और पूर्ण भेद प्रकट करके बता देता है। क्यों कि गुरु जानता है कि ये जो है इस भेद को प्राप्त करके अपना काम, तो बहुत से तो उस दीनदयाल के भलक के लिए तड़पते हैं, बहुत से अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए तड़पते हैं, और बहुत ऐसे जीव हैं जो निज घर में जाना चाहते हैं। वो इन संसार की बड़ो बाती पूजा पाठ कर्म कांड इनमें नहीं फंसना चाहते, और निज घर का भेद लेके सदगुरु से जब वो कमाई करते हैं तो उनको दुनिया में रोकने वाली चीज़ कोई होती नहीं है। दुनिया के अनेक चीज़ें उसके रास्ते में बाधा बनने की कोशिश करते हैं, लोक लाज रीति रिवाज दुनियादारी की, आपके घर परिवार के लोग भी, मैं कहता हूँ कि खुद की औरत भी तुम्हें नहीं निकलने देगी, खुद के बच्चे भी तुम्हें नहीं निकलने देंगे, रिश्तेदार ताना देने शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ भक्ति का मार्ग इतना आसान भी नहीं है, ये तो बहुत कठिन है। कबीर साहब ने कही है कि इतना कठिन है कि कबीर घर फूक के अपना लुक का लिया हाथ, वही का घर फूक दूं जो चले हमारी साथ। ये तो घर फूकने वाला काम है। कहते हैं जो हमारे साथ चलने वाला हो तो अपने घर को आग लगाए। किस घर को? अपने 2 ईंट पत्थर का घर बनाया उसको ना आग लगा देना, इस घर को आग लगाना है। इस घर में विकार भरे पड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अहंगता ममता, जितनी भी हमारी स्वार्थ की चीज़ें हैं, जितनी भी हमारी लालच की चीज़ें हैं, वो चीज़ें हमें संसार में उलझाने वाली फंसाने वाली और गिराने वाली हैं। उन चीज़ों से निवृत्ति का मार्ग सतगुरु बताता है। तो जब तक आप आगे उसी में था कि प्रेम ले गया गुरु चरण में मन शांति न आई, तड़प उठे बेकर रहूं कैसे पिया घर जाई, और फिर आगे कह दिया कि दर्शन रस नित नित लहूं गह मन थिरताई। जब गुरु के दर्शन नित नित करूंगा तो मन मेरा थिरताई हो जाएगा। खोट सारे मन के अंदर भरे हुए हैं। जब मन को गुरु में लगा दोगे, उसके रूप में जमा दोगे, अंदर बाहर जब गुरु का रूप प्रकट हो जाएगा, अपने मन की वृत्तियों को जब उस बिंदु पर केंद्रित कर दोगे तो तुम्हें वो जो है सब कुछ काबू में आ जाएगा। इसीलिए मैंने पहले कही थी, मन जो दे देता है उसके साथ शरीर भी, तन भी, मन भी, धन भी, सब कुछ गुरु का हो जाता है। फिर हम अपनी मर्जी से नहीं करते जो कुछ करते हैं। वो कहने का मतलब जब भी कोई काम करते हैं गुरु की याद आती है। जब ही वो गुरु की मर्यादा हमें कहती है गुरु ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा, तो नहीं कहा तो इसका मतलब वो गुरु की मर्जी और गुरु की आज्ञा में काम किया हमने। और गुरु जब कहता है हमें भलाई की बात और हम सोचते हैं उसको बुराई की बात। मैं तो उन लोगों से भी कहता हूं, भाई आप लोग सत्संगों में आते हो, तुम्हारे घरों में तुम्हारे मनों में शांति नहीं है, तुम घरों में जाके झगड़ाबाजी करते हो, निंदा चुगली करते हो, बुराइयां करते हो। लोग दूसरे देख के, तुम्हारा तमाशा देख के वो कहते हैं कि अगर वो भी सत्संगी हैं, वो अपने आप को सत्संगी कहलाते हैं, तो ऐसे लोगों से, ऐसे सत्संग से, ऐसे गुरु के ज्ञान से हम तो तौबा कर लेंगे, घर में ही अच्छे हैं। इसलिए प्रेमियों, अगर सत्संगी बनते हो तो बदल जाओ, सच्चे मन से अपने अंदर सच्चाई को प्रकट करो, अच्छी आदतों को उभारो। गुरु को अगर तुम मान सम्मान दिलाना चाहते हो तो अपने आप को उठाओ, गुरु के अर्पण करके अपने ख्यालात और विचार को मजबूत करो। शक्ति तुम्हारे अंदर है, लेकिन गुरु का बल जब तक तुम्हें नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारी शक्ति काम नहीं करेगी। तुम्हारी शक्ति जब भी काम करेगी जब गुरु के सुपुर्द करके, और गुरु उसमें ताकत देगा, ऊर्जा देगा। ऊर्जा हमारे अंदर में है, लेकिन होता क्या है कि हम गुरु को भुला देते हैं, और गुरु को भूलते ही भावी जोगा सिंह जैसा काम हो जाता है। फिर तो वैश्या का कोठा बुरे कर्म है, हम बुरे कर्मों की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं, और जब गुरु प्रकट हो जाता है तो हम अच्छे कर्मों की तरफ चल पड़ते हैं और वो भूल हमारी निकल जाती है। तो प्रेमियों, नित्य प्रति का टेम बना के मैं कहता हूं कि जो नाम का सुमन भी करता है तो भी उसका एक दिन मन अपने आप रास्ते पर आ जाएगा। ध्यान करना तो बहुत दूर की बात आ जाती है, लेकिन जब तक तुम्हारा सुमन पक्का नहीं है, मैं तो क्या देखता हूं मेरे आसपास आश्रम में रहने वाले बात भी, आदमी अपने आप प्रकट कर देता है जैसा होता है। अगर तुम्हारा गुरु से, सत्संग से, नाम से, ध्यान से थोड़ा बहुत भी अगर संबंध है तो दूसरी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो जब भी देखता हूं कई बार उनकी बात ही और मिलती है,
अरे आपस में बैठते हैं, कभी हरी चर्चा नहीं, गुरु चर्चा नहीं, सत्संग चर्चा नहीं, नाम की चर्चा नहीं। तुम्हारे अंदर नाम कहाँ है? सुमन कहाँ से करते हो? तुम्हारी तो बात ही दूसरी चलती है। जब उन बातों को देखते हैं तो पता चल जाता है। और अगर शायद आप लोगों को ये मान बढ़ाई ना मिले तो आप सत्संग से बिल्कुल ही भाग जाओगे। सत्संग में आप किस लिए आते हो? जब तक हमारा स्वार्थ पूरा होता है। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं, सत्संग में ही मैं ऐसे ऐसे आदमी दिखा दूं, तुम उनको देख के हैरान होगे। बहुत से लोग तो उनका शकल से नफरत करते हैं, लेकिन संत सतगुरु सबके मन की जानता हुआ सतगुरु किसी से नफरत नहीं करता। वो तो सोचता है कि कभी न कभी ये इसका अज्ञान मिट जाएगा, शायद कभी ये ठीक हो जाए। सुनार के पास अगर सोना खोट मिला हुआ जाता है तो खोट निकाल के खोट को फेंकता नहीं है, उसको रख लेता है, उससे भी कोई ना कोई काम आ जाता है। उसका भी कभी न कभी कोई ना कोई गहना बन जाएगा, असली नहीं बनेगा तो नकली बन जाएगा। कबीर साहब ने कही है कि कबीर तेरी बाड़ी ली चुया ने खा, रही सही ने बटोर ले दोलड़ी ही बन जा। तो अगर अच्छा सूत नहीं बनेगा तो कम से कम दोलड़ी तो जरूर बन जाएगी। इसलिए अपने आप को इतना ना गिराओ, तुम इसे लालच में ना हो। कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, जो तुम्हारा होगा तुम्हारे करने से, अपने कर्म का फल से होगा। तुम तो डरते हो कि मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, करो कुछ नहीं के गुरु के प्यारे हो तो उल्टा तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ और उल्टा काम होगा। क्यों कि एक आदमी सच्चाई को छोड़ के बुराई के रास्ते पे चला गया तो उसको अच्छा कहाँ से मिलेगा बताओ? जो पति को छोड़ के औरत कहीं बाहर चली जाती है उसको कोई भली कहेगा? जो आदमी घर को छोड़ के कहीं बाहर निकल जाता है उसको कोई भला कहेगा? दर दर की ठोकर खाते हैं ऐसे। इसीलिए गुरु की दर पे जो जाता है, मैं तो कहता हूं कि भिखारी के पास मत जाओ। भिखारी अगर भिखारी के पास जाएगा क्या लेगा वो? हम भिखारी हैं किसके? शब्द है कबीर साहब का कि सब जग मांगन हारा सतगुरु सा दाता कोई नहीं। सतगुरु दात बख्शता है, नाम से बढ़ के क्या दात हो सकती है? दुनियादारी की चीज मांगते हो खत्म हो जाएगी, धन मांग लिया खत्म हो जाएगा, कोई नौकरी पैसा रोजगार मांग लिया खत्म हो जाएगा, वो भी सुख शांति मांग ली वो भी खत्म हो जाएगी। अरे दुनिया के पदार्थ खत्म होने वाले हैं, उनकी तासीर है, कोई उनमें लाभ गुण नहीं है। लेकिन नाम मांग के देखो, नाम में ना तो कभी कम होता। मारे साथ हो राम नाम धन खेती, ना वह हवा उसको गड़ा सकती, ना अग्नि उसको जला सकती, ना वो कभी खत्म होती है। वो शक्ति तो दिन भर दिन दुगनी होती जाती है। उस चीज को अगर हम कमाना शुरू कर दें तो मैं कहता हूं दुनियादारी के बंधन ढीले पड़ते चले जाएंगे और अपने आप ही आप उस निज देश की ओर, सतगुरु के घर की ओर, शब्द की ओर अपने आप खिंचते चले जाओगे और वही तुम्हारा जो है जिंदे जी मुक्त हो जाओगे। जीते जी मर के जीना सीख जाओगे। ये रोज रोज के मरने से 84 लाख योनियों में जाने से पीछा छूट जाएगा। लेकिन ये सब होगा किससे? गुरु की शक्ति है, गुरु की ताकत से। मैं ये बात आपको इसलिए कहता हूं कि मैंने इस चीज को जाना है। मैंने दोनों तरह के जीवन देखे हैं, मैंने गृहस्थ भी देखा है, त्याग भी देखा है, दुनियादारी के सारे झमेले देखे, इसीलिए तो मैं ये जानता हूं। और आज तो जो देखते हैं हालात समाज की क्यों बिगड़ती जा रही है, ऐसे वक्त में तो जरूरी है कि समाज में एक जागृति पैदा हो, नशे विषय विकारों से छुटकारा हो, भ्रूण हत्या जैसे पाप से बचा जाए, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। अगर नहीं लगा सकते तो हैं उनको तो बचाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हर आदमी ये संकल्प ले कि ये एक घोर अन्याय है कि लड़की का जब पता लगता है गर्भ में लड़की है, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। एक जीव संसार में आना चाहता है, हम उसको मिटाना चाहते हैं, क्या ताकत है हम मिटा देंगे। अगर एक को मिटाओगे तो 1000 पैदा होंगे, कोशिश करके देख लेना। परमात्मा से इंसान कैसे झगड़ा कर लेगा? इतना ताकतवर नहीं है कि ये उसके रास्ते में कोई बाधा बन जाए। लेकिन ये तो क्या करता है, खोटे कर्म करता है और उस कर्म के कर्म फल को भोगने के लिए शायद इसको ये याद नहीं है कि इसको उसका फल भी भोगना पड़ेगा। इस युग में तो अगर आदमी बुराई के कर्म छोड़ के अगर सत्य रास्ते पर चल पड़े, मैं तो कहता हूं ध्यान अभ्यास भी ना करो, सिर्फ नाम का सुमन कर लो। अगर कल्याण नहीं हो तो मुझे आके कह देना। ये मेरे गुरु का ज्ञान